भले ही कोई आज इनेलो में हो, कोई जेजेपी में हो, कोई जो रणजीत सिंह के साथ हो, कोई और हो किसी बिल्कुल के साथ, वो सब लोग भी मन में ये जरूर सोचते हैं कि ये सारा कुनबा इकट्ठा होना चाहिए, ये ताऊ का परिवार इकट्ठा होना चाहिए, वरना जी जो बंसीलाल का भी परिवार है जी, उनके प्रति लोगों में वो भी तो अलग अलग हाँ, अलग अलग है, कोई चर्चा ही दोनों नहीं। भाइयों का परिवार, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं है। सही कह रहे चौधरी हैं। भजनलाल का जो परिवार है, दोनों बेटे राजनीतिक रूप से अलग अलग बिल्कुल, वहां भी कोई चर्चा नहीं है। राव वीरेंद्र सिंह का परिवार है, तीनों बेटे अलग अलग हैं जी, वहां भी कोई चर्चा नहीं है। बिल्कुल, केवल और केवल जो चौधरी देवीलाल के परिवार पर ये चर्चाएं चल रही हैं, बिल्कुल सही कहा। वो केवल इसलिए चल रही हैं कि हरियाणा में एक बहुत बड़ा वोट बैंक ऐसा है जी, जो बीजेपी की सरकार को नहीं चाहता। उनमें से बहुत से लोगों ने मजबूरी में भी बीजेपी को वोट डाले हैं, बिल्कुल क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के लगातार फेलियर होने की वजह से जी, लोगों को कहीं ये रास्ता ही नहीं दिख रहा कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। जी जी, और हरियाणा के लोग जो कि राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं, जिनमें राजनीति कूट कूट करके भरी हुई है, वो तो दूसरे प्रदेशों को दिशा देने वाले लोग हैं। बिल्कुल सही बात। अब हरियाणा का जो चुनाव परिणाम रहता है उससे देश की सत्ताएं बदलती हैं। बहुत बार क्या कभी ये सुने आपने कि भाई कर्नाटक में ये सत्ता परिवर्तन हुआ और उससे जो है देश की सरकार में हलचल मची। ये तो हरियाणा की भूमि है जी, जो हरियाणा सिर्फ 10 सीटें जी, 543 में 10 सीटें क्या मायने, बिल्कुल सही बात है। और उसके बावजूद